से कर्कश स्वर समाप्त होने के बाद मधुर स्वर प्रकट हो जाए, माधुर्य आ जाए, इसको भक्ति कहते हैं बंधु। जब जीवन के सारे नाचता हुआ जीवन, गाता हुआ जीवन, गुनगुनाता हुआ, ऐसा नाचें कि नृत्य बचे नर्तक न बचे, ऐसा गाएं गीत बचे गायक न बचे, मनुष्य का मैं, मनुष्य का अहंकार ये शून्य हो जाए और केवल गीत गीत, आनंद ही आनंद, गुनगुनाहट ही गुनगुनाहट बचे, इसको भक्ति कहते हैं। देखिए, जीवन में एक बड़ा कीमती तत्व है जिसको हम प्रेम कहते हैं। प्रेम की चर्चा बहुत होती है, लेकिन जिस प्रेम की चर्चा संसार में होती है वो प्रेम नहीं है, वो दुर्गंध है, वो वासना है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें फजीयत है, उसमें कलह है, उसमें क्लेश है, उसमें टूटन है, उसमें आत्महत्याएं हैं, उसमें झगड़े हैं, उसमें झंझट है। वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम का एक छोटा सा बिंदु है, उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। प्रेम कहते हैं दूसरे को सुख देने की लालसा को प्रेम कहते हैं। आज का प्रेम हम दूसरे से सुख भोगने की इच्छा को मानते हैं, दूसरे से मुझे कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, इसको कहते हैं वासना। दूसरे को मैं कैसे भूखा रहकर तृप्त कर दूं, अपने प्याले की चाय इनको कैसे पिला दूं, अपनी थाली का भोजन इनको कैसे करा दूं, मेरे तो चोट लगी है लेकिन इनकी मरहम पट्टी मैं कैसे करवा दूं। जो दूसरे में जीता है, दूसरे के लिए जीता है, दूसरे को प्रसन्न देखना चाहता है, इसको प्रेम कहते हैं। तो जीवन सबका प्रेम से ही जीता है, हर मनुष्य प्रेम से ही जीता है। और प्रेम जब मर जाता है तो व्यक्ति जी नहीं सकता, आत्महत्या करता है। प्रेम गलत से है या सही से है वो एक अलग विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन जीवन चलता प्रेम से ही है। हमने प्रेम के कुर्ते को किस खुंटी पर टांगा है ये तो हमारे विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन कुर्ता प्रेम की खूंटी पर ही टांगना पड़ेगा, तभी कुर्ता डटेगा, नहीं कुर्ता गिर जाएगा। जीवन में प्रेम चाहिए। जैसे कोई धन कमाने में पागल है, इसका अर्थ है उसका धन से प्रेम है। कोई पद पाने के लिए पागल है, इसका अर्थ है उसका पद से, प्रतिष्ठा से प्रेम है। जहां भी आप देखेंगे उसके पीछे कहीं न कहीं प्रेम ही होता है। और प्रेम के 3 तल होते हैं, इसको अगर समझ लेंगे तो फिर भक्ति में प्रवेश करना आसान हो जाए। प्रेम के 3 तल होते हैं। एक होता है प्रेम शरीर के स्तर पर, बराबर वालों से, अपने साथ वालों से, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, मित्र है, बाल है, बच्चे है। ये होता है शरीर के स्तर पर। आपके शरीर को वो कुछ देते हैं, आप उनको देते हैं। वो अगर आपकी सहायता करते, आप उनकी सहायता करते। आपके दुख सुख में वे खड़े होते तो आप उनके दुख सुख में खड़े होते हैं। ये होता है शरीर के स्तर पर। आप देखिए, खास ही भाई है लेकिन वो अब आपके बेटे की शादी में नहीं आया तो आप उसके बेटे की शादी में नहीं जाते। ये शरीर के स्तर पर होता है। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं प्यार। एक इससे ऊपर होता है जो बुद्धि के स्तर से किया जाता है, जो अपने बड़ों से किया जाता है, गुरुजनों से, संतों से, माता पिता से और बड़े लोगों से। ये बुद्धि के स्तर पर होता है, इसको कहते हैं श्रद्धा। ये थोड़ी मुश्किल है, ये थोड़ी ऊंचाई है। पानी चढ़ाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, कई बार पंप भी नहीं उठा पाता, पानी नीचे का नीचे रह जाता है। श्रद्धा जितनी बढ़ती जाएगी जीवन में, उतना ही व्यक्ति निखरता जाता है, उतना ही व्यक्ति रूपांतरित, परिवर्तित होता जाता है। श्रद्धा जितनी बढ़ती जाती है उतना ही व्यक्ति शुद्ध होता जाता है, बुद्ध होता जाता है, उतना ही व्यक्ति आनंदित होने लगता है। लेकिन श्रद्धा थोड़ी मुश्किल है, और जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं है व्यक्ति विकसित हो ही नहीं सकता, व्यक्ति रूपांतरित हो नहीं सकता, व्यक्ति के हृदय का विकास हो नहीं सकता। श्रद्धा अपने से, बड़ों से, लेकिन बहुत मुश्किल है। माता पिता के प्रति कौन श्रद्धा रखता है? सब कर्तव्य निभाते, सब अपनी ड्यूटी पूरी। अभी माता पिता हैं, बूढ़े हैं तो इनका तो फर्ज निभाना ही पड़ेगा, इनको तो देखभाल करनी पड़ेगी, यानी वो ढोए जा रहे हैं, उनके प्रति हमारे मन में कोई श्रद्धा नहीं। और इसलिए आप देखिए, मैं कोई आरोपित नहीं कर रहा हूं, लगभग सभी परिवारों में
माता पिता की सेवा करते न बेटों को संतुष्टि हो रही है, न माता पिता को संतुष्टि हो रही है। माता पिता को लगता है कि जितना हमने इनके लिए किया है उस दृष्टि से ये हमारी उतनी चिंता नहीं कर रहे, और बेटों को लगता है और क्या जान दे दें, क्या दिन रात दो नौकर लगा रखे हैं, ये लगा रखे हैं, वो लगा रखे हैं, नर्स लगा रखी है, कर्मचारी लगा रखे हैं, और क्या करें इनके लिए, सब कुछ तो कर दिया है। इसका अर्थ है कि वो केवल कर्तव्य निभाया जा रहा है, और कर्तव्य जब निभाया जाता है तो भार से भी ज्यादा महाभार लगा करता है। श्रद्धा मनुष्य को फूल जैसा हल्का कर देती है। श्रद्धा से सेवा करने में आनंद होता, पुलक होती है। तो श्रद्धा जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही जीवन विकसित हो जाता है। तो और तीसरा होता है जो हम छोटों से करते हैं, शिशुओं से, बालकों से, बच्चों से, अपने छोटों से करते, इसको कहते स्नेह। और जितनी मनुष्य में श्रद्धा बढ़ती जाती है स्नेह उतना ही ज्यादा प्रकट होते जाता है। ये तीनों जब सम्यक में आते हैं, छोटों के प्रति स्नेह, बराबर वालों के प्रति प्रेम और बड़ों के प्रति श्रद्धा, ये जब वीणा के 3 तार सम्यक में आते हैं तब जीवन का संगीत बजा करता है, वीणा बजती है। तीनों सम्यक में चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े लोग छोटे बच्चों में ज्यादा खुश रहते, क्योंकि अपने से जो बराबर के हैं वो तो चिंता करते नहीं, अपने से बड़ों के प्रति हमारे मन में कोई श्रद्धा नहीं, तो अपने से छोटों में खेल कर ही हम लोग प्रसन्न होना चाहते। हर दादा दादी छोटे बच्चों में खिलखिलाते, क्योंकि उनको संतुष्टि होती, कोई तो है जो हमसे छोटा है, कोई तो है जो हमारी बात मान सकता है। और इसलिए आज छोटा बनना कोई चाहता नहीं है। छोटे बच्चों को भी जरा उनके मन के विपरीत कर दीजिए, वो भी अकड़ दिखाते हैं। आज कोई छोटा बनना नहीं चाहता। इसलिए आपने देखा होगा आजकल शिष्यों का अकाल पड़ रहा है, कोई शिष्य बनना नहीं चाहता, सब गुरु बनना चाहते हैं। आज आश्रमों में भी देख लेंगे, बड़े बड़े जगत गुरु के आसन पर भी बैठे हैं, खाली अकेले बैठे हुए हैं, उनके पास कोई भी नहीं है। क्योंकि शिष्य बनना माने समर्पित होना, माने किसी के आज्ञा में रहना, माने किसी के सामने सर झुकाना, माने किसी की बातें मानना, माने किसी से अपने को छोटा मानना। और छोटा मानना कोई स्वीकार ही नहीं करता है। मैं पढ़ रहा था, एक नौजवान आया एक गुरुजी के पास, एक संत के पास, प्रणाम किया, बैठ गया, बोले मुझे शिष्य बना दीजिए। तो बोले भाई शिष्य एकदम तो नहीं बनाएंगे, पहले तुमको देखेंगे, परखेंगे, अगर तुम इस लायक होगे तो शिष्य बनाएंगे। तो बोले शिष्य बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले भाई मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, बुहारी लगानी पड़ेगी आश्रम में, गौ सेवा करनी पड़ेगी, बर्तन मलने पड़ेंगे, रसोई करनी पड़ेगी, ये बागवानी करनी पड़ेगी, तब ना फिर मैं देखूंगा कि तुम सचमुच में मन से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, केवल हुल तो नहीं डाल रहे हो, तब मुझे लगेगा तो मंत्र दे देंगे। तो शिष्य ने कहा कि, फिर उस लड़के ने कहा कि गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले गुरु बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैं तख्त पर टांग पे टांग रख के बैठा हूँ ऐसे बैठना पड़ेगा और आज्ञा देनी पड़ेगी। बोले तो ऐसा करो फिर मुझे गुरु ही बना दीजिए, वो शिष्य बनाने के। शिष्य कौन बनेगा भाई? छोटा कौन बनना चाहता है? छोटा तो कोई नहीं बन पाता। तो जब जीवन तीनों में सम्यक में आता है तब भक्ति का संगीत जीवन में बसता है। भक्ति माने सरल जीवन, भक्ति माने सहज जीवन। भगवान कह रहे हैं सहज स्नेह विवश सहज स्नेह विवश ऊंची कुशल निकट बैठा, ऊंची कुशल निकट बैठा, आजी ऊंची कुशल निकट बैठा, ऊंची कुशल निकट बैठा। ईश्वर सरल हो गया, मनुष्य जटिल हो गया, बनावटी हो गया। ये मैं कितने प्रकार की मैं का भार मनुष्य ढो रहा है। भगवान सहज जैसे हैं, और मैं बार बार बहुत आग्रह से बोलता हूँ, मनुष्य जिस दिन इस सत्य को स्वीकार कर लेगा कि जैसा मैं लोगों को दिखाई दे रहा हूँ वैसा मैं हूँ नहीं, और जैसा मैं हूँ
उसे दुनिया में न कोई देख पा रहा है न जान पा रहा है। जिस दिन इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, आदि समस्या तो उसकी वैसी हल हो जाएगी। मनुष्य पाखंडी हो गया, दिखा कुछ रहा है और है कुछ, जी कुछ रहा है, जना कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, बता कुछ रहा है कुछ और बनता है कुछ, और पूरा जीवन उसको इसी को छुपाने में लगा रहता है। और जिसे हम छुपाते हैं बंधु और बहनों, जिसे भी हम छुपाते हैं, अंत समय में हमारे पास वही रहता है। हम जीवन में काम को छुपाते हैं, अंत में काम हमारे पास रहता है, बचता है। हम जीवन में क्रोध को छुपाते हैं, अंत समय में हमारे पास क्रोध ही बचता है। हम लोभ को छुपाते हैं, अंत समय में हमारे पास लोभ ही बचता है। हम पाप को छुपाते हैं, अंत समय में हमारे पास पाप ही बचता है। हम धन को भी छुपाते हैं, अंत समय में हमारे पास धन ही बचता है, भजन नहीं बचता है। केवल वही बैंक अकाउंट और वही लॉकर और वही और उसी का झगड़ा बचता है और कुछ बचता नहीं। तो जीवन में जिसे हम छुपाते हैं, और सुनिए, जिसे भी हम छुपाएंगे हम उसी से बंध जाते हैं। क्रोध को छुपाते हैं, क्रोध से बंध जाते हैं। काम को छुपाते हैं, कामुकता से बंध जाते हैं। पाप को छुपाते हैं, पाप से बंध जाते। धन को छुपाते, धन से ही बंधे रहते। चाबी न खो जाए, इधर न हो जाए, उधर न हो जाए, पता न लग जाए, ऐसा न हो जाए। जिसे भी हम छुपाएंगे वही, और 24 घंटे वही हमारे मस्तिष्क में घूमेगा, वही मस्तिष्क में घूमे। सज्जन सुना रहे थे कि आदमी जिससे छुपाता है वही आदमी वहीं से बंध जाता है, उसी में उलझा रहता है। तो उन्होंने एक बड़ा बढ़िया चुटकुला सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोले एक बड़े फैक्ट्री के मालिक थे, तो उनके एक कर्मचारी काम करता था। तो पत्नी ने कहा, जी कभी बाबूजी को अपने यहाँ ले आइए, हमारे भी झोंपड़ी पर आए तो बड़ा अच्छा लगेगा, मोहल्ले में भी थोड़ा हमारा सम्मान बढ़ जाएगा कि उन मालिक साहब से इनका भी संबंध है, मोहल्ले में भी थोड़ा हमारा स्तर बढ़ेगा, लोग रौब मानेंगे। अरे बोले कैसे आएंगे, बड़े आदमी हैं। अरे बोले कह के तो देखो। ठीक है। तो अगले दिन गया, बोले कैसे आए हो? ऑफिस में गया, बोले सर एक प्रार्थना कर रहे हैं। बताओ क्या बात है, कोई चीज, कोई आवश्यकता? कोई बोले नहीं जी एक प्रार्थना लेकर आ। बताओ किसी का शादी विवाह है क्या, कोई हरी भी? नहीं सर, वो मेरा तो हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन पत्नी बच्चों की इच्छा थी कि बाबू साहब एक बार हमारे घर आ जाएं तो थोड़ा कृपा हो जाए। अरे पहले क्यों नहीं कहा? आ जाएंगे, उधर से हम निकलते हैं, तुम्हारे यहाँ बैठ कर एक कप चाय पी लेंगे। तय हो गया। ये उछला सायंकाल ड्यूटी के बाद आया और पत्नी ने देखा बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि पुलक की तो चाल अलग होती है ना। क्या हुआ? बोले बाबूजी कल आएंगे और सुबह चाय पिएंगे। ओहो, पत्नी तो बड़ी गदगद, लेकिन एक चिंता में डूब गए। क्या? वो जो बाबूजी थे ना, उनकी नाक बहुत बड़ी थी, और बड़े आदमी की नाक ही तो होती है और तो कुछ होता नहीं, वो नाक के लिए मरता है। तो बहुत बड़ी नाक थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बड़ी थी। तो पत्नी ने कहा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन बाबूजी की नाक बहुत बड़ी है और हमारा मुन्ना और गुड़िया ये बड़े शैतान है। अगर बाबूजी की बड़ी नाक देके हंस गए या कुछ इशारा कर दिया तो बाबूजी और उखड़ जाएंगे, तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तो ये कहावत तो हो गई बड़ी। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चों को बिठा के समझा देंगे। पत्नी बैठे और कहा बबलू, और गुड़िया का नाम जो भी था, बोले सुनो, हाँ कल वो बाबूजी है ना हमारे जिनकी फैक्ट्री में हम काम करते हैं, हाँ वो आएंगे हमारे। ये तो बहुत अच्छा पापा, हम भी उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे। हाँ लेकिन बेटा सुनो, उनकी नाक थोड़ी बड़ी है, तो उनकी नाक की ओर मत देख रहा हूँ, उनके नाक के लिए कुछ मत कहना। अच्छा, बच्चों को जिस चीज के लिए मना करो वही करते हैं। उनको कमरे में नहीं जाना तो बहाने से जाएगा, मम्मी मेरी पेंसिल छूट गई, वहां मेरी कॉपी रह गई, वहां मेरा कच्चा रह गया। वो किसी न किसी बहाने से बच्चे आएंगे। अब वैसे न कहते तो शायद न भी ध्यान रहता। बच्चों ने सोचा मम्मी नाक के लिए क्यों कह रही थी। अब बाबूजी आए, कार रुकी, बाबूजी जब उतरे, बच्चे आए नमस्ते नमस्ते करे, तो बच्चों ने नाक देखी, एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। इतनी बड़े, अब तो ये माता पिता को तो पसीना छूट गया, कहीं ये कुछ बोल न दे, मुस्कुराने दे, क्या करेंगे। खैर अंदर कमरे में आ गए, बच्चों से कहा कि बालको तुम जरा बाहर खेलो, बाबूजी अंदर शांति से बैठने। अब बच्चे बहानों से आए और नाक देखे और लौट जाए, नाक देखे और लौट जाए, नाक देखे।
पत्नी ने जब देख लिया इन बच्चों का एक्शन तो पत्नी तो घबरा गई, हे भगवान ये बाबूजी क्या आफत बुला ली है इन्होंने, जैसे चाय पी के और बच्चों से ये यदि निकल जाए यहाँ से, कि बच्चों ने नाक के बारे में कुछ भी बोल दिया तो इनकी तो नौकरी गई। और नाक 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 इतना इसके दिमाग में चढ़ गया। जब ये पत्नी इसकी चाय लेकर आई तो बोली बाबूजी आपकी नाक में क्या चम्मच चीनी डाल दी। वो कब तक भूल गई। तो जिसे हम छुपाते हैं डालो द्वारा, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, भगवान जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, भगवान जानते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है। आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। हाँ आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, अच्छे बुरे को बंदे जितना भी तू छुपा ले, अच्छे बुरे को बंदे जितना भी तू छुपा ले। जय जय। हाँ अच्छे बुरे को बंदे जितना भी तू छुपा ले, अच्छे बुरे को बंदे जितना भी तू छुपा ले। सब कुछ तेरे किए को, सब कुछ तेरे किए को, हाँ सब कुछ तेरे किए को, सब कुछ तेरे किए को। भगवान जानता है सब कुछ तेरे किए को। भगवान जानते हैं सब कुछ तेरे किए को। भगवान जानते हैं जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है। बिल्कुल सहज सहज स्नेह विवश रघुराई, सहज स्नेह विवश रघुराई। पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई। आजी पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई।
कामी को स्वीकार कर लेता है, क्रोधी को स्वीकार कर लेता है, लोभी को स्वीकार कर लेता है, पापी को स्वीकार कर लेता है, दुराचारी को स्वीकार कर लेता है, शराबी को स्वीकार कर लेता है, ज्वारी को स्वीकार कर लेता है, लेकिन भगवान अहंकारी को और कपटी को स्वीकार नहीं करता। वो कह चुका है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं, अच्छा शकल नहीं दिखाना हमको, कुछ भी कर तू, हम हमारे सामने मत आएगा। जैसे बेटा बात नहीं मानता तो पिता कह देता है कुछ भी जो दिखे सो करे, बस हमारे सामने ना आया कर, हमारा खून जलता है जब आता है, हमसे दूर है। भगवान कहते मुझे कपटी पसंद नहीं है, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो जीवन संगीतमय, आनंदमय, रसमय, प्रेममय जब हो जाता है तब भक्ति का पुष्प खिलता है। और भक्ति के पुष्प खिलाने के लिए खाद कौन सी है? पहली, प्रथम भगति संग करे संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है शबरी जी, संतों का संग। चैतन्य महाप्रभु बोल कर गए हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। भगवान संतों की कृपा से मिलते हैं। प्रथम भगति संतन कर संग। सत्संग किसे कहते हैं? एक तो सत्संग ये है जो हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सत्संग कहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का संग करना जो भगवान को जी रहा है, जो भगवान को पी रहा है, जो भगवान में रमा हुआ है। भगवान को जानने वाले का संग करोगे तो बुद्धि तो विकसित हो जाए। इसलिए भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान जीने का विषय है, भगवान पीने का विषय है, भगवान लिखने का विषय नहीं है, भगवान लीन होने का विषय है, भगवान डूबने का विषय है, भगवान रमने का विषय है। जो भगवान में रमा हुआ है, जो भगवान में डूबा हुआ है, जो भगवान को जी रहा है, जान रहा है। बहुत लोग जानते हैं, बड़ी बड़ी व्याख्याएं कर सकते हैं, शास्त्रार्थ महारथी हैं, घंटों प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन जी नहीं रहे। जानते तो हैं। तो ऐसे जानने वाले नहीं, जीने वाले के पास बैठना, उसका उठना, उसका बोलना, हमको स्पर्श करना, हमारे साथ व्यवहार करना, शायद हमको उसका उठना, बैठना, बोलना, देखना, चलना फिरना शायद हमको भी छू जाए, शायद हमको भी स्पर्शित हो जाए। इसको सत्संग कहते हैं। सत्संग संक्रामक हुआ करता है। सत्संग जो है ये संक्रामक हुआ करता है। जैसे रोग संक्रामक होते हैं, ऐसे ही स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है। जैसे पुण्य संक्रामक होता है, ऐसे ही पाप संक्रामक होता है। हर चीज शुभ भी संक्रामक होता है, अशुभ भी संक्रामक होता है। इसलिए बंधु और बहनों, आप जिसके पास बैठेंगे उसका संक्रमण आपको आएगा। आजकल लोग नाक पर लगा के चल रहे हैं ना, आजकल लोग हाथ भी नहीं मिलाते डर की वजह से, क्योंकि संक्रामक रोग बहुत चल रहे हैं। तो रोग भी संक्रामक होता है, स्वास्थ्य भी संक्रामक हुआ करता है। आप अगर जुआ खेलने वाले को पास बैठोगे तो आपको भी जुआ खेलने की इच्छा होने लग जाएगी। आप मदिरा पान करने वालों के पास बैठना शुरू कर दोगे तो आज नहीं कल नहीं परसों कुछ दिनों में आपको भी चख लगने की इच्छा करने लग जाएगी। भले उंगली से चाखोगे, लेकिन यही चाख कर देखोगे, पता नहीं क्या स्वाद आता है। लोगों में चक्कर तो देखते कैसा होता है, ये शुरू होता है। आप खिलाड़ियों के पास बैठोगे, खेल खेलने की इच्छा क्यों, और आप पूजा पाठ करने वालों के साथ बैठोगे, प्रार्थना करने वालों के साथ बैठोगे तो आपकी भी पूजा पाठ करने की इच्छा होने लगेगी। बिहारी जी जाओगे, गोपाल जी खरीद के लाओगे, चित्रपट लाओगे, अगरबत्ती धूप, कुछ न कुछ करने लग जाओगे। तो ये जो सत्संग है बंधुओं, ऐसे व्यक्ति महापुरुष के साथ बैठना उठना, जिसका रोग हमको लग जाए, जो हमको छू जाए,
ये एक संक्रामक वातावरण का नाम है सत्संग। जैसे हम गहन अंधेरे रास्ते पर रात्रि में जा रहे हैं, अचानक आकाश में बिजली चमकती है, आंखों दूर तक का रास्ता दिखाई देता है। तो जैसे गहन अंधकार में बिजली की चमक से हमको मार्ग दिखाई देता है, सत्संग एक ऐसी ही चमक है, सत्संग एक ऐसा ही प्रकाश है जिसमें हमको केवल मार्ग ही दिखाई नहीं देता, मंजिल का भी पता लग जाता है कि ये रास्ता है और हमको पहुंचना वहां है। इसलिए बंधु और बहनों, सत्संग बहुत आनंददायी भी होता है और सत्संग बहुत पीड़ादायी भी होता है। पीड़ा तो ये होती है कि जीवन व्यर्थ ही खो दिया। अगर ये पहले मिल गए होते, इनके पास पहले आ गए होते, इनका सानिध्य पहले मिल गया होता, इनका सामीप्य पहले मिल गया होता, इनकी बातें कभी पहले सुन ली होती, तो शायद जीवन इतना व्यर्थ नहीं जाता, हम भी ठीक मार्ग पर आ गए होते, हम भी ठीक। ये तो है पीड़ा, लेकिन आनंद क्या है? कोई बात नहीं, इतना जीवन खो गया सो खो गया, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति का साथ मिल गया जिसके साथ लेने से हमको भी मार्ग मिलेगा और मंजिल तक हम भी पहुंच जाएंगे, कि भरोसा जग गया। और पीड़ा के कांटों में ही विश्वास का फूल खिला करता है बंधु। जब तक पीड़ा नहीं होगी, जब तक भूख में तड़पोगे नहीं, तब तक भोजन का भी स्वाद आपको आएगा नहीं। भरे पेट पर भोजन करोगे तो छू के प्लेट और बिगाड़ कर छोड़ दोगे, लेकिन जब भूखा भोजन करोगे तो चाट चाट के भी प्लेट को खा जाओगे, ऐसा लगेगा कि कुछ और प्लेट हो तो और खा लेते हैं। तो पीना भी आवश्यक है और उसी में से सत्संग का पुष्प खिला करता है। सत्संग माने जिसके पास बैठकर भजन का रोग लग जाए, जिसके पास बैठकर भगवान की दर्शन की पीड़ा जगने लगे, भूख जग जाए, शुभ करने की इच्छा होने लग जाए, किसी ऐसे महत् पुरुष का संग होना। इसलिए भगवान बोले हैं, बड़े भाग पाई सत्संग, बड़े भाग पाई सत्संग, बिनहि प्रयास होई भवभंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसति कर अंता, सत्संगति संसति कर अंता, आजी बड़े भाग पाई सत्संग, बड़े भाग पाई सत्संग। सत्संग बड़े भाग्य से, बड़े भाग्यशाली। अनेक जन्मों के पुण्य जब जीवन में प्रकट होते हैं, तब व्यक्ति को ऐसे महत् पुरुष का संग मिलता है जो ईश्वर को जी रहा है, जो भगवान को जी रहा है, जो भगवान को पी रहा है, जो भगवान में डूबा हुआ है, जो भगवान में रमा हुआ है। और इसलिए सत्संग वो सरोवर है जिसमें गोता लगाते व्यक्ति भक्त बनता है। आगे भक्ति कहाँ सीखोगे? किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, किसी बाजार में से खरीदी नहीं जा सकती। वो तो किसी ऐसे महत् पुरुष के चरणों का सानिध्य मिले जो भक्ति में डूबा हुआ है, उसका भी रोग हमको लगे उसकी। जैसे जिसको अपने कपड़े साफ पहनने हो, तो उसको साफ कपड़े पहनने वालों के पास बैठना चाहिए, तो अपना मैल दिखाई देने लग जाएगा। तो किसी ऐसे के पास बैठो। हमारे जीवन का अंधेरा हमको कब दिखाई देगा? जब पड़ोसी की लाइट जली दिखाई देगी, तब तो लगेगा हमारे घर में अंधेरा है, तब आप अपने स्विच को ऑन करोगे। तो जो उजाले में बैठा है, ऐसे उजाले में बैठे किसी महत् पुरुष के सामान्यतः तो हम लोग अंधेरों वालों में ही जाते हैं। जो अंधकार में डूबे हुए, अरे राम देखो कहां से कहां पहुंच गया, कल तक था आज कहां पहुंच गया, अभी अभी शुरू किया था काम, कहां से कहां खड़ा कर दिया। ये सब अंधकार की ओर जाने वाली वस्तुएं हैं। जिसके साथ बैठकर हमको अपना भविष्य दिखाई देने लगे, जीवन दिखाई देने लगे, खोया हुआ जीवन और पाने की लालसा वाला जीवन, ये दोनों साफ साफ दिखाई देने लगे। कितना खो दिया, केवल इतना बचा है, इसको तो सार्थक कर लें। तो ये वो सरोवर है जिसमें डुबकी लगाने से धर्म का रोग लगता है, भजन की बीमारी लगती है, भगवान के दर्शन की पीड़ा पैदा होती है। इसको सत्संग कहते हैं। प्रथम भगति संतन कर संग। और बंधु और बहनों, जब आप किसी बुरे व्यक्ति के पास बैठने के बाद अच्छे नहीं रह सकते, कुछ न कुछ बुराई आपके अंदर आएगी ही,
आएगी ही, और कुछ नहीं होगा तो समय तो बर्बाद होगा ही होगा। ऐसे ही आप किसी भगवत भजन में लीन महापुरुष के पास बैठोगे, आप वैसे रह नहीं सकते, कुछ न कुछ आपके अंदर बदल आएगी ही। अगर आपको क्रियात्मक बदल ना आए तो वैचारिक बदल तो आएगी कि अब हम इनके पास बैठते हैं, अब ये करना जरा ठीक नहीं है, ऐसे रहना ठीक नहीं है, ये सब इधर उधर जाना ठीक नहीं, कुछ न कुछ बदल होगी। और सत्संग परिवर्तित करता है, वो चित्र नहीं बदलता, अंदर से चित्त को बदल देता है, ऊपर के स्वरूप को नहीं।